Hello student, welcome to our today's class of Divine Public School. So today we will discuss about our occupation. So let's start. Hello student. So now we will start our ninth chapter, our occupation. In our previous class we did the words meaning of this chapter and I hope you write down them in your notebook and learn it too. So in today's class we are start to reading this chapter. Let's read. Our occupation means व्यवसाय, वो काम जो हम पैसा अर्न करने या मनी अर्न करने के लिए करते हैं. वर्क वी डू टू अर्न मनी, हम जो काम पैसा या मनी अर्न करने के लिए कमाने के लिए करते हैं उसे हमारा ऑक्यूपेशन कहा जाता है. लाइक सम पीपल सेल वेजिटेबल, कुछ लोग सब्जियां बेचते हैं. सम पीपल सेल मेडिसिन्स, और कुछ लोग मेडिसिन बेचते हैं और उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, पैसा मिलता है. तो वो उनका ऑक्यूपेशन है. वेजिटेबल सेल करना, मेडिसिन सेल करना, गारमेंट सेल करना, ये सब क्या उन लोगों का ऑक्यूपेशन है. लाइक दिस डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड पुलिस, ये सब भी अपना अपना काम करते हैं और इसके बदले में उनको क्या मिलता है, उनको सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है. तो ये उनका ऑक्यूपेशन है. ये क्या है, ये सर्विसेज जो है वो भी उन लोगों की ऑक्यूपेशन है. बिकॉज वो जो सर्विस कर रहे हैं उस सर्विस के बदले में उन्हें क्या मिल रहा है, उन्हें पैसा मिल रहा है. तो ऑक्यूपेशन क्या होता है, वो वर्क या वो सर्विस होती है जिसके बदले में हमें मनी मिलती है या हम जिसके बदले में मनी अर्न करते हैं. सो we all do work to earn money to fulfill our day to day needs. We all, हम सभी do work, काम करते हैं, to earn money, पैसा कमाने के लिए. हम सभी जो है पैसा कमाने के लिए काम करते हैं. लाइक हमारे स्कूल में अगर हम टीचर्स की बात करते हैं, टीचर्स यहाँ आते हैं और आपको सर्विस देते हैं, आपको टीच करते हैं, आपको पढ़ाने का काम करते हैं और उसके बदले में हम लोगों को सैलरी दी जाती है. तो हम टीचिंग कर रहे हैं आपकी हेल्प करने के लिए और मनी अर्न करने के लिए, जिससे हम हमारी डे टू डे नीड्स को फुलफ़िल कर सकें, पूरा कर सकें. सो इस तरह से जो लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करते हैं, डिफरेंट काम करते हैं और उसके बदले में जब उन्हें मनी मिलती है, सैलरी मिलती है, वो पैसा कमाते हैं, तो उससे वो क्या है, उन सबका ऑक्यूपेशन है यानी व्यवसाय है. वी ऑल डू वर्क टू अर्न मनी, हम सभी पैसा कमाने के लिए काम करते हैं. टू फुलफिल आवर डे टू डे नीड्स, और उससे क्या करते हैं, हम वो पैसा क्यों कमाते हैं, ताकि हम हमारी जो डे टू डे नीड्स हैं उनको पूरा कर सकें. हमारी जो ज़रूरत है हम उन्हें पूरा कर सकें. एनी एक्टिविटी दैट हेल्प अस टू अर्न मनी इज़ नोन एज एन ऑक्यूपेशन. ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हमें हेल्प करती है टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, वो क्या होती है, एक ऑक्यूपेशन, एक व्यवसाय के रूप में जानी जाती है. एनी एक्टिविटी दैट हेल्प अस टू अर्न मनी इज़ नोन एज एन ऑक्यूपेशन, वो एक ऑक्यूपेशन होता है. कोई भी एक्टिविटी जो हमें पैसा अर्न करने में, मनी अर्न करने में हेल्प करती है, वो ऑक्यूपेशन है या व्यवसाय है. ऑक्यूपेशन कीप अस ऑक्यूप्ड एंड प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ इनकम. एक ऑक्यूपेशन जो है वो हमें ऑक्यूप्ड रखता है, हमें कब्जे में रखता है. कब्जे में रखने का मतलब है जब हम एक ही ऑक्यूपेशन में से जुड़े रहते हैं लंबे समय तक, तो हमें उसकी हैबिट होती जाती है और हमें उस काम में जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हमारे सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ जाते हैं. मतलब जब हम किसी काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हमारी जो इनकम है वो भी इंक्रीज़ होती है. तो ऑक्यूपेशंस क्या करते हैं, हमें ऑक्यूप रखते हैं और हमें सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कराते हैं. पीपल वर्क अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़ एंड नॉलेज, और लोग जो है अपनी कैपेबिलिटीज़ और नॉलेज के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं. लाइक अ डॉक्टर वर्क अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज. एक डॉक्टर अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा. अब उसे किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, अपने काम की, कि किसी को ट्रीटमेंट कैसे देना है या किसी को इलाज कैसे देना है, कौन सी बीमारी में कौन सी दवा काम आएगी, ये सारी नॉलेज जब उसको होती है
तो वो अपना काम कर सकता है। सेम उसी तरह से एक टीचर को नॉलेज होती है कि वो अपने सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ाता है, उसको अपने सब्जेक्ट की, अपने टीचिंग स्किल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो अच्छे से पढ़ा सके। तो इन जो भी लोग होते हैं वो अपनी कैपेबिलिटीज़ और नॉलेज के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। लाइक फार्मर्स भी अपनी कैपेबिलिटी और नॉलेज के अकॉर्डिंग ही क्रॉप को ग्रो करते हैं, फसलों को उगाते हैं। उन्हें पता होता है कि किस सीज़न में कौन सी क्रॉप को उगाया जाएगा और किस तरह से उन्हें वाटर देना है, केयर करनी है, और इसलिए वो अच्छी से अच्छी जो फसलें हैं उन्हें उगाते हैं। तो कोई भी पीपल हो, चाहे फार्मर्स हों, टीचर्स हों या अदर पर्सन, सबको अपनी नॉलेज और अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, और सब अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, नॉलेज के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। They work as a farmer, carpenter, mason, tailor, potter, cobbler, milkman, fisherman, labor, clerk, nurse, doctor, teacher and engineer etc. और इस तरह से लोग जो हैं, कोई फार्मर होता है, कारपेंटर होता है, मैसन होता है, तो कोई टेलर होता है, ये होता है मैसन। ये याद रखिएगा, मैसन इन्हें बोला जाता है जो कारीगर होते हैं, जो हाउस बनाने का वर्क करते हैं। और कारपेंटर्स क्या करते हैं? कारपेंटर्स हमारे घर के जो डोर्स और विंडोज़ होते हैं उनको बनाते हैं, फर्नीचर को बनाने का काम करते हैं। पॉटर, दिस इज़ पॉटर। कॉबलर जो हमारे शूज़ बनाता है। मिल्कमैन, फिशरमैन, लेबर्स यानी मज़दूर, क्लर्क, नर्स, डॉक्टर, टीचर एंड इंजीनियर। इस तरह से लोग अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग डिफरेंट वर्क करते हैं। वो अपने डिफरेंट ऑक्यूपेशन से जुड़े रहते हैं। दे डू द वर्क टू अर्न देयर लिवलीहुड। और ये सब काम क्यों करते हैं? ताकि वो अपनी रोज़ी रोटी चला सके। लिवलीहुड मीन्स अपनी रोज़ी रोटी को चला सके। दे डू द वर्क टू अर्न देयर लिवलीहुड। वो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो है काम करते हैं। देयर जॉब्स आर ऑफ्टन नॉन एज देयर ऑक्यूपेशन। और इनकी यही जॉब्स, इनका यही काम जो है इनका ऑक्यूपेशन के रूप में जाना जाता है। इसे ही हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। लाइक फार्मर डू फार्मिंग। फार्मर जो है वो फार्मिंग करते हैं, किसान खेती करता है, और उससे क्या होता है, वो मेहनत करता है, और फिर जब वो फसल तैयार हो जाती है तो उसको बेचकर वो क्या करता है, पैसा अर्न करता है। और हम इसके काम को क्या कहते हैं, उसका ऑक्यूपेशन कहते हैं। लाइक कॉबलर्स होते हैं, कॉबलर शूज़ रिपेयर करते हैं, शूज़ बनाते हैं, और फिर उसके बदले में उन्हें मनी मिलती है, पैसा मिलता है। तो वो क्या हो गया, वो उसका ऑक्यूपेशन हो गया। सो जो डिफरेंट पीपल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के वर्क करते हैं, और देयर वर्क नोन एज देयर ऑक्यूपेशन। और उनका वही काम उनके ऑक्यूपेशन के रूप में जाना जाता है। द वर्क डन टू अर्न द लिवलीहुड बाय अ पर्सन इज़ नोन एज हिज और हर ऑक्यूपेशन। कोई भी वो काम जो किसी के ज़रिए किया जाता है अपनी लिवलीहुड को अर्न करने के लिए, अपनी रोज़ी रोटी को कमाने के लिए, वो उस पर्सन का ऑक्यूपेशन होता है या उसके ऑक्यूपेशन के रूप में जाना जाता है। सो व्हाट इज़ ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन द वर्क डन टू अर्न द लिवलीहुड बाय अ पर्सन। कि एक पर्सन के ज़रिए जो काम किया जाता है टू अर्न द लिवलीहुड, उसके लिवलीहुड, उसकी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, वह उसके ऑक्यूपेशन के रूप में जाना जाता है। उसे हम उस इंसान का ऑक्यूपेशन कह सकते हैं। जब कोई इंसान अपने रोज़ी रोटी कमाने के लिए काम करता है तो वो क्या होता है, उसका ऑक्यूपेशन होता है। सो स्टूडेंट, that is all in today's class. We will meet in our next class with a new topic which name is farming and cattle rearing. हम हमारी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कैटल रेयरिंग और फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। Till then you keep studying, keep learning, take care and bye bye.